हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को वज्र गुणन विधि सिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को मैं वीडियो इसलिए लाया हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग 100% वज्र गुणन विधि सीख जाएंगे, केवल ट्रिक से, और बहुत आसानी से मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल क्या कर रहा है कि x प्लस में y बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, फिर दूसरा है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको बराबर के ए साइड सभी सवाल को ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, x और प्लस में y और प्लस में 5 है, इधर कुछ में आएगा माइनस में 5 आ जाएगा। अब बराबर उधर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे 2x और माइनस में 3y और प्लस में 4 है, इधर कुछ में आएगा माइनस में 4 आएगा। बराबर में क्या ले लेंगे, बराबर में 0 ले लेंगे। यहाँ तक कर दिए। अब क्या करना है, आपको एक ट्रिक याद करना है। क्या करना है, ट्रिक इसको रट लेना है। ये ट्रिक है जो आपको हमेशा याद कर लेना है। इस तरह की अगर वज्र गुणन विधि बनाना आपको, तो ये ट्रिक हमेशा याद कर लेना है। क्या करना है आपको कि सबसे पहले x लिखना है और फिर बटा करना है। क्या करना है, बटा कर देना है, फिर बराबर में साइड देना है, फिर y लिख लेना है, फिर बटा करना है। ठीक है, फिर बराबर लिखना है, फिर 1 लिखना है और फिर बटा कर देना। y में माइनस लगा देना। क्या लगा देना, माइनस लगा देना है। इतना आपको करना है। क्या लिखना है, x लिखना है, बटा करना है, माइनस y लिखना है, बटा करना है, और फिर 1 लिखना है, बटा करना है। इतना आपको कर देना है। चलिए हम आगे बताते हैं। अब क्या करना है, देखिए x का ज्ञात करना है, तो x क्या करना है, हम मूंद लेंगे इस तरह से। x क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। तो x को बंद कर लें तो देखो इसे गुना करेंगे 4 से, -4 से हम y की गुणन कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो -4 से हम 1 में गुना करेंगे, कितना जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो क्या लेंगे, माइनस में यहाँ 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस में 4। और बीच में हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, बीच में हमेशा माइनस होता है, याद रखना है। अब देखो हम x को तो बंद कर लिए, अब इसी से में गुना करेंगे। देखो 5 से हम 3 में गुना करेंगे और माइनस माइनस है, तो 5 15 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 15 हो गया, तो ये प्लस 15 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस था, पहले ही से माइनस था इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, अब हम इसको काम खत्म हो गया। अब हमको y का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, y का। तो क्या करेंगे, y को बंद कर लेंगे इस तरह से। तो y को बंद कर लेंगे तो इससे गुना करेंगे। देखो -4 से हम x गुणन कितना है, 1 है, तो -4 से 1 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस में 4 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से बंद करेंगे। अब इसको 2 है ये, और यह माइनस में 5 है, तो 5 दूना के 10, माइनस में हो जाएगा। देखिए एक पहले से माइनस होता है हमेशा, और देखो 5 से 2 में गुना करता, 5 दूना के 10, -10 हो जाएगा, और माइनस 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 कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए +10 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखो, अब इसको ज्ञात करना है, तो अचर वाला करते इसको मूंद लेंगे। अब इसको क्यों मूंद लेंगे, तो -3 से हम 1 में गुना करेंगे, तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस में 3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस देखो 2 से हम इसमें गुना करेंगे y में, 2 से हम क्या करेंगे, 1 में गुना करेंगे, तो 2 हो जाएगा, तो माइनस में 2, और बीच में माइनस हमेशा होता है, और फिर माइनस में 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में गया। फिर से देखो, अगर हमको x को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x को मान ज्ञात करना है, तो x को मूंद लेंगे। तो देखो 4 से हम -4 से यहाँ y की गुणन किया है, तो -4 से हम 4 में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, बीच में माइनस हमेशा होता है। अब देखो -3 से हम -5 में गुना करते, तो माइनस माइनस कुछ होता है प्लस, 15, अब बीच में हमेशा माइनस होता है, इसलिए -15 हो गया। ठीक है, अब y को ज्ञात करना है हमको, तो y को बंद कर लेंगे, और -4 से हम 1 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से हम 2 से हम माइनस में 5 गुना करेंगे, तो 5 गुना के 10, और माइनस पहले से होता, और माइनस भी 10 था, माइनस माइनस कुछ हो गया, प्लस में 10 हो गया। ठीक है, अब हमको इसको 1 वाला ज्ञात करना है, तो इसको बंद करेंगे, तो 3 से हम 1 में गुना करेंगे, कितना देगा, माइनस में 3 हो जाएगा, और बीच में हमेशा माइनस होता है। ठीक है, अब 2 देखो 2 से हम 1 में गुना करेंगे, 2 से 1 में गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये -2 तो पहले से होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ 2 हो गया। ठीक है, इतना तक
समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे हम बताते हैं क्या करना है। इसके आगे आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या करना है, एक्स लिखेंगे तो एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब बटा करेंगे, देखो -4 और -15 कितना होता है, माइनस में 19 होता है, तो माइनस में क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर देंगे, -y लिखेंगे, बटा करेंगे, देखो 10 में से -4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब बराबर लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, और देखो -3 है, -2 है, तो -3 और -2 जुड़ेंगे, जुड़ जाएगा ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण सेकेंड मान लेना है, और इसको समीकरण क्या मान लेना है, थर्ड मान लेना है। क्या मान लेना है, थर्ड मान लेना है। इसको समीकरण सेकेंड मानना है, इसको समीकरण फर्स्ट मानना है, इसको समीकरण सेकेंड और इसको समीकरण थर्ड मान लेना है, ठीक है। अब चलना है, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से क्या चलेंगे, समीकरण फर्स्ट चलेंगे और समीकरण थर्ड से चलेंगे, ठीक है। देखो समीकरण फर्स्ट कितना है, एक्स बटा में माइनस में 19 है, ठीक है। और समीकरण थर्ड कितना है, बराबर में करेंगे तो 1 बटा में माइनस में क्या है, 5, ठीक है। देखो माइनस से माइनस क्या जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब एक से बराबर गेट करना है, देखो इस इसमें गुना करें तो -5 होगा, इस इसमें गुना करेंगे तो क्या बराबर में देंगे, कितना जगह 19 बटा कितना जगह 5, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एक्स का मान क्या गया 19 बटा में 5, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह से वाई का मान ज्ञात करना है, तो देखो यहीं पे ज्ञात कर देते हैं, इस तरह से बटा करेंगे। अब चलेंगे समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से, लिखेंगे समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से। तो समीकरण सेकेंड कितना है, माइनस में y है और बटा में क्या है 6 है, और थर्ड कितना है 1 बटा में माइनस में क्या है 5 है, ठीक है। देखो इस इसमें गुना करें, इस इसमें गुना करें तो y का मान कितना जगह -y बराबर कितना जगह, इस इसमें गुना करें तो 6 हो जाएगा, तो 6 -6 बटा में 5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 6 बटा में 5, ये हमारा क्या गया y का मान आ गया। दोस्त आप लोग वज्रगुणन विधि बिल्कुल सीख चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को वज्रगुणन विधि आ गया। चलिए हम एक और प्रश्न लेते हैं और आपको सिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न आ गया, क्या है 3x प्लस में 4y बराबर में 10 है, फिर 2x माइनस 2y बराबर में 2 है। इसको हम सोल्व करते हैं, आप लोग आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो देखो चलना है, क्या करना है, सबसे पहले हम बोले थे कि इस सबको एक साइड कर लेंगे, लिखेंगे 3x प्लस में 4y और माइनस में क्या जाएगा 10 आ जाएगा, और बराबर उधर क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे 2x माइनस में 2y और माइनस में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर में क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करो। तो सॉल्व करो तो हम क्या ट्रिक बताए थे आप लोग को, ट्रिक लिखवाए थे कि क्या करना है आपको, ट्रिक में क्या करना है कि एक्स लिखना है, क्या लिखना है एक्स लिखना है और बटा कर देना है, ठीक है। बराबर में फिर देना है, बराबर इसे देना है, फिर माइनस में वाई लिखना है और फिर बटा कर देना है, फिर बराबर में देना है इस तरह से, और फिर 1 लिखना है और बटा कर देना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इतना तक लिख लिए। अब देखो क्या क्या बोले थे कि एक्स का मान ज्ञात करना, तो एक्स को क्या करना है, बंद कर लेंगे। देखो -2 है, यहाँ 4 है, तो 4 दूना के 8, -8 में हो जाएगा, ये लिखेंगे माइनस में 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बीच में माइनस होता है, बीच में माइनस हमेशा लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो इसको बंद किया, -2 से -10 में गुना करें तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 दूना के 10 दूना के 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो +20 हो जाएगा, और -20 पहले से है तो +20 हो जाएगा, 20 ये लिख देंगे इस तरह से, 20 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब एक्स का मान हो गया, अब वाई का ज्ञात करना, तो वाई का मान देंगे, देखो -2 से हम 3 में गुना करें तो -3 दूना के 6, तो माइनस में क्या लेंगे 6 ले लेंगे, ठीक है। बीच में माइनस देंगे, ठीक है। अब देखो 2 से हम 10 में गुना करें तो -10 दूना के 20, देखो -20 हो गया, माइनस पहले से तो प्लस में 20 हो गया, तो प्लस में 20 हो गया, ठीक है। अब इसको ज्ञात करना, तो देखो
3 से माइनस 2 से माइनस 3 में गुना करेंगे, 3 दूना के 6, माइनस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बंद करो। अब 2 से हम 4 में गुना करेंगे, 4 दूना के 8, बीच में माइनस होता है 8 है तो 8 माइनस 8 प्लस माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, लिखेंगे x लिखेंगे, बटा करेंगे। देखो 20 में से हम 8 जोड़ेंगे, देखो माइनस 20 है और माइनस 8 है तो माइनस 28 में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस में 28 लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर में माइनस में y, देखो 20 में से हम 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा 14 बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, बराबर में करेंगे, देखो 1 बटा में माइनस 6 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप तो चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, क्या नीचे से देखो सब में बराबर मान है, सब 7 का मल्टीपल 14 का मल्टीपल, तो 14 से काटेंगे तो 14 कम 14, 14 कम 14, 14 के 28, कितना आ गया, लिखेंगे x बटन क्या आ गया 2 आ गया, बराबर में माइनस में y बटा में क्या आ गया 1 आ गया, बराबर में 1 बटा में कितना आ गया माइनस में 1 आ गया। यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण सेकेंड मान लेना है और इसको समीकरण क्या मान लेना है, थर्ड मान लेना है। यहाँ तक मान लेना है। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है x बटा में 2 है, अब बराबर में थर्ड कितना है 1 बटा में माइनस में 1 है। ठीक है, देखो इस इसी में गुना करेंगे और x इसी में गुना करते, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में, देखो ये माइनस 2 था, क्या था माइनस 2 था, देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस x मान कितना आ जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस 2 था, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x मान क्या जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, तो x मान आ गया। उसी तरह से y का मान निकालना है, क्या निकालना है y का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से, लिखेंगे समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से। ठीक है, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से। देखो तो समीकरण सेकेंड कितना है माइनस में y और बटा में कितना है 1 है, और समीकरण सेकेंड थर्ड कितना है माइनस में 1 और बटा में 1 है, वो माइनस नीचे रहे माइनस से ऊपर रहे, दोनों बात से में, तो y माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया, क्या आ गया y का मान 1 आ गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही है वज्रगुणन विधि से। तो दोस्तों आप सभी का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों हम आप लोग को एक प्रश्न देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों 3x माइनस 5y बराबर में 4 है और 9x माइनस 2y बराबर 7 है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।